हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे मैंने टॉपिक एक लिया है और उसका नाम है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। हर साल ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है और जिसमें ये बताया जाता है कि किसी देश का पासपोर्ट जो है उस कितना पावरफुल है। हाउ पावरफुल इज द पासपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। क्योंकि पासपोर्ट जितना पावरफुल होगा आपको दूसरे देश में जाने में उतनी ही आसानी होती है। तो यहां पर दो टर्म पहले समझ लेते हैं, पासपोर्ट वर्सेस वीजा। पासपोर्ट हम जिस देश से जाते हैं, जिस देश के हम निवासी होते हैं, वो सरकार हमको जारी करती है। दैट इज पास्ड, दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जैसे हम लोग भारत के हैं तो हम लोग भारत सरकार हमको पासपोर्ट देती है और हम वीजा वहां उस देश की हम अप्लाई करते हैं, उस देश में जिस देश में हम जाना चाहते हैं तो उस देश में वीजा अप्लाई करते हैं। अगर वो हमको परमिट देता है तो हम उस देश में जा सकते हैं और नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो हैनले रिपोर्ट इंडेक्स 2025 की जो है ये अभी रिपोर्ट आई है और इसमें तमाम देशों का, इसमें 199 देश हैं, कंट्रीज हैं जिनका ये आकलन करता है। उसके आधार पर बताता है किस देश के नागरिक का कितना पावरफुल वीजा है, यानी उस देश का जो पासपोर्ट होल्डर है कितने कंट्री में वो जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने देश की रैंक देख लेते हैं। इंडिया की रैंक इसमें जहां 2024 में 80 थी, हम 5 स्टेप नीचे आ गए हैं, 85th हो गई है। यानी इसमें नंबर जितना बढ़ेगा आपकी रैंक उतनी खराब मानी जाती है और जितना आपका नंबर अच्छा रहेगा, अभी आप 1-2 पे आ जाइए तो आप 1-2 पे हो जाएंगे। 1 टॉप माना जाता है, जैसे सिंगापुर ने टॉप किया है, तो आप इसमें जानते रहिए। अब आते हैं, थोड़ा सा आपको हैनले के बारे में बताते हैं। देखिए, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड, थोड़ा सा डिफरेंट होता है जियोग्राफिकल, बट नाम सब उसी का है। वहीं पर बेस्ड एक हैनले एंड पार्टनर्स फर्म है जो हर साल, क्या नाम है, हैनले एंड पार्टनर्स फर्म रिलीजेस द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो कौन सा देश है, याद रखिएगा, ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन है, वहीं से ये जारी होता है हर साल। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो डेटा दिया जाता है उसी के आधार पर ये अपने इंडेक्स को जारी करता है। A country's passport strength is ranked based on the number of countries that permit visa-free travel to its citizens. एक कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल है, वो इस बात पर रैंक किया जाता है कि उस देश के नागरिक कितने देशों में वीजा फ्री, माने उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, यात्रा कर सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है। That country's passport is considered the strongest whose citizens can visit a maximum of countries visa free. और उस देश का सबसे, मैंने कहा, पावरफुल वीजा पासपोर्ट माना जाता है जिस देश के नागरिक जितनी ज्यादा से देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी नेसेसरी है, वेरी एसेंशियल फॉर यू। The citizen of a country who can visit visa free the fewest countries will be ranked at the bottom। और जिस देश के नागरिक सिटीजन सबसे कम देशों में ट्रेवल कर सकते हैं वो सबसे वीक और सबसे खराब पासपोर्ट माने माना जाता है, उसकी रैंक जो होती खराब आएगी। इंडेक्स इंक्लूड्स 199 कंट्रीज पासपोर्ट्स एंड 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड। इस बार जो आया है उसमें 199 देशों को और दुनिया के 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड को लिया गया है। द इंडेक्स इज हर मंथ अपडेट किया जाता है। आते हैं, इंडिया की रैंक मैंने पहले ही बता दिया था कि वो कितना हो गई है, 80 से 85th हो गई है। और इंडिया का जो पासपोर्ट है वो इंडिया का पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रेवल टू 57 कंट्रीज विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए वीजा। भारत के पास जिसका पासपोर्ट है वो 57 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकता है। India shares the 85th rank with the African countries of Equatorial Guinea and Niger। नाइजर और इक्वेटोरियल माने गिनी और नाइजर के साथ भी
भारत की रैंक माने है, यानी तीनों कंट्रीज सेम कैटेगरी में है। अब पाकिस्तान पासपोर्ट हैज बीन रैंक्ड द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे चौथे रैंक, सबसे खराब चौथी रैंक पे कौन आया है? दैट इज पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी। कितना अच्छा है जान ही रहे हैं। It is ranked 1/3 in the index along with war-torn Yemen and Pakistani citizen can visit 33 countries visa free। और एक किसके साथ है? जो माने युद्ध में घिरा हुआ, युद्ध से यमन के साथ है, इसकी रैंक की गई है 103, इसको रैंक दी गई इंडेक्स में। और इस देश के नागरिक 33 कंट्रीज को वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अफगानिस्तान पासपोर्ट इज रैंक्ड एट द बॉटम एट 106th पोजीशन। और अफगानिस्तान का जो है पासपोर्ट वो 106 रैंक के साथ सबसे टॉप माने बॉटम पर है। बॉटम, नीचे से बॉटम, उसके बाद कोई नहीं है। तो सबसे खराब पासपोर्ट रैंकिंग किसकी हुई है? 106 नंबर पर अफगानिस्तान है। और वार टॉर्न सीरिया हैज बीन रैंक्ड 150 एंड इराक 1/4। सीरिया को 105 और ईरान को 104 रैंक इसमें दी गई है। अब टॉप 10 कंट्रीज को हम लोग देख लेते हैं जो इंडेक्स आया है 2025 का। जिसमें नंबर 1 का जो सबसे टॉप जो कंट्री है वो सिंगापुर है, और जिसके पासपोर्ट माने जिसके नागरिक 195 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 2 पर जापान है। 2018 से 23 तक जापान ही यहां पर रहता था टॉप पर, अब वो 2 साल से चला गया है नीचे। तो ये 2 साल से लगातार सिंगापुर टॉप पर चल रहा है, उसके पहले जापान रहता था। जापान नंबर 2 पर है और 193 देशों में इसके नागरिक ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री। नंबर 3 पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, साउथ कोरिया है। 192 देशों में इसके नागरिक ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 4 पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे है। 191 देशों में इसके नागरिक सिटीजन से ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 4 पर बेल्जियम, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, 190 देशों में इसके सिटीजन्स ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 6 पर है ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया, 189 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 7 पर है कनाडा, पोलैंड और माल्टा, 188 देशों में। नंबर 8 पर हंगरी एंड चेक है, 187 देशों में। और 9 नंबर पर है इस्टोनिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इस्टोनिया, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका, और इस्टोनिया को 9वें नंबर पर इसमें रखा गया है। 186 कंट्रीज में, 186 कंट्रीज में इसके सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं। और नंबर 10 पर है लिथुआनिया, लाटविया, स्लोवेनिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और 185 कंट्रीज में इसके सिटीजन्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है माय डियर इस क्लास जो मैंने आपको बताया हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, और कौन इसको जारी करता है, इसके जारी होने क्या मतलब होते हैं, पासपोर्ट और वीजा में क्या डिफरेंट होता है, मैंने सब कुछ आपको बताया है। हाँ, इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप जान लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत की रैंक पूछी जा सकती है, मोस्टली आपसे एग्जाम में भारत की रैंक पूछी जा सकती है, और ये इंडेक्स कौन सी कंट्री से जारी होता है, कितने देशों को इसमें शामिल किया गया है, टॉप में कौन है और बॉटम में कौन है। ठीक है, अगर आप इन सबको ध्यान रखते हैं तो आपके लिए पूरी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सिविल एग्जाम्स एंड वन डे एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।